स्टार्ट करना और ये रेड लाइन। हेलो जी। तो स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। मतलब हमारे बाद की जनरेशन, मतलब भाई उनसे तो प्रभु कोई उम्मीद ही ना लगा सके भाई। मतलब आज मेरे साथ एक सीन, मतलब मेरे साथ नहीं हुआ है सीन, मेरे सामने एक सीन हुआ है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ है। तो पहले इस व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट फॉर होम। तो आज मैं निषाद गार्डन गया था, अभी जस्ट होके आया हूँ मैं, और अभी टाइम हो रहा है 5:30। मेरे सामने आ रहा होगा 5:30, ठीक है। तो 5:30 हो गया। एक जगह और जाना है मेरे को, वो लोसी का काम है, मतलब शिवांग का काम है, तो वो मैं बाद में जाऊंगा। और अभी तुम एक बार आगे देखो, अभी तुम देख के आओ, मैं बताता हूँ क्या सीन हुआ है, ठीक है। तो ये मैं द्वारका मोड़ पे हूँ, जहाँ से मैं मेट्रो लेता हूँ, ठीक है। ये द्वारका मोड़ की लिफ्ट, और उसके बाद मैं खड़ा हुआ था, मतलब सीट थी पर मैं बैठा नहीं। मैं कहा छोड़ो यार, मन नहीं है मेरा अभी बैठने का, ठीक है। तो अपन खड़े हुए थे, अपन खड़े होके जा रहे थे, ओके। तो अब मेरे को सीट मिल जाती है, ठीक है। अब मैं बैठ जाता हूँ, और एक जगह पे मेट्रो रुकती है। मैंने एक फोटो तुम्हारे सामने आ रही है जो फ्रीज किया हुआ है मैंने, ठीक है। ये फोटो दिख रही है तुम्हें, इसमें चार, दो दो चार दो 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 चार दो छः दो आठ, 8 पाँव दिख रहे हैं। मैं चेहरा दिखा सकता था पर मैं एक्चुअली दिखा नहीं रहा हूँ। ऐसे किसी को बदनाम करना सोशल मीडिया पे मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। मतलब बच्चे ही हैं वो, और वो हमसे बहुत छोटे हैं, मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा छोटे हैं। मैं चेहरा दिखा सकता था पर मैं एक्चुअली दिखा नहीं रहा हूँ। ऐसे किसी को बदनाम करना सोशल मीडिया पे मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। मतलब बच्चे ही हैं वो, पर वो हमसे बहुत छोटे हैं, मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अभी मेरे ख्याल से वो 11-12 साल के होंगे, ठीक है। तो ये जो आठ आठ पवन है, उसके साथ में उसकी मम्मी बैठी है एक साइड, एक साइड उसके फादर बैठे हैं, और बीच में बच्चे बैठे हैं, ठीक है। तो ये है, और मेरे साथ में एक आंटी बैठी है जिनके पास काफी ज्यादा सामान था, तुम लोगों के आगे आ रहा होगा। उनके पास लगभग एक पूरा सूट, मतलब एक शोल्डर बैग, एक पॉलिथीन, और एक कार्डबोर्ड का कोई गत्ता वगैरह था, वो मेरे को दिख नहीं रहा ढंग से। कैंट कैंट का गत्ता है वो, ठीक है। इतना सारा सामान लेके एक आंटी आती है, और वो वहां जाके खड़ी होती है कि उन्हें लगता है कि वो सीट देंगे, पर उसके माँ बाप, मतलब उनके दोनों बच्चों के माँ बाप, पता नहीं क्या सिखाया क्या नहीं भाई, वो प्रॉपर इग्नोर कर रहे हैं उन आंटी को, जो मेरे बगल में आके बैठी हैं। वो प्रॉपर इग्नोर कर रहे हैं उन्हें, मतलब फक भाई, मतलब मैं उनकी आंखें देख रहा हूँ, ठीक है। आंटी की आंखों में लग रहा है कि वो सीट देंगे, ठीक है। आंटी को उम्मीद है उन बच्चों से, और बच्चे फुल टू फुल इग्नोर मार रहे हैं भाई। मतलब इतनी बुरी तरीके से इग्नोर मार रहे हैं कि मैं समझ पा रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, और बाकी लोग भी समझ पा रहे थे। मेरे साथ में एक मेरा भाई बैठा हुआ था, ठीक है। उसको उतरना था अगले स्टेशन पे, उससे मेरी बात हुई थी, तो उसने बोला था रिकॉर्ड करो तुम, ठीक है। तो अगर वो भाई दिख रहा है तो वो भी सब्सक्राइब किया उन्होंने मेरे को, थैंक यू सो मच गाइस, तुमने सब्सक्राइब किया मेरे को, ठीक है। तो वो भाई उठ जाता है क्योंकि उससे अगले स्टेशन पे उतरना है, ठीक है। वो आंटी मेरे साइड में आके बैठ जाती है, ठीक है। और प्लस तुम्हें इसके बाद सीट दिख रही होगी, वहां पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि जिस बंदे को सीट की ज्यादा जरूरत लगती है तुमसे ज्यादा, प्लीज उसको सीट दो, ठीक है। उसे बैठने दो अगर तुम्हें लगता है। पर प्रॉपर उनके माँ बाप, ब्रो, प्रॉपर उनके माँ बाप उनके बच्चों को अपने क्या सिखाया है क्या नहीं भाई, इतनी बुरी तरीके से उन आंटी को इग्नोर मारा ना। फिर जो मेरे साथ में भाई बैठा था, उन आंटी को हाथ लगाया कि आंटी आप यहाँ के बैठ जाओ, मेरे को अगले स्टेशन पे उतरना है, ठीक है। ऐसे ऐसे सीन हुआ, और वहां पे प्रॉपर लिखा हुआ है, मतलब प्रॉपर दिख रहा है, उन आंटी के सर पे है वो लिखा हुआ। मतलब लेडीज फॉर सीट फॉर लेडीज दिख जाएगा, ओल्ड मैन के लिए सीट दिख जाएगी, ठीक है। अपने लिए पर्सनल, अगर वो आंटी खड़ी हुई होती है तो वो किसी भी एक लड़के को उठा के वहां पे बैठ सकती है, ठीक है। पर अफसोस कि वो एक लेडी अपने बच्चों को ये नहीं सिखा रही है कि एक ओल्ड लेडी आई है तुम्हारे पास, एक्चुअली उनके तुम बैठने दो उन्हें, ठीक है। तुम थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, क्या पता वो थोड़े स्टेशन पे उतर जाए, अगर नहीं भी उतरे तो तुम एक गोद में आगे बैठ जाओ, ठीक है। पता नहीं क्या ही भाई, मैं तो जनरेशन, आगे वाली जनरेशन से मैं तो कोई उम्मीद ही नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ मैं, कोई उम्मीद नहीं है भाई। ये अभी इस टाइम पे हाल है, और हमारे माँ बाप ने सिखाया भाई तुम सीट दो, ठीक है। तुम्हारे बड़े, मतलब मेरे पापा खुद उठा देते थे भाई मेट्रो में, जब हम ट्रैवल करते थे ना, और कोई आता था और वो सीट, मतलब पर्सन आता था और वो बैठता था, या इंडिकेट पर्सन आता था, मेरे माँ बाप खुद उठा देते थे कान पकड़ के कि तू खड़ा हो, ठीक है, तेरे पास टांगे है, तू खड़ा हो सकता है। ये चीजें हमारे माँ बाप ने सिखाई हमें, और उसके उनके माँ बाप उन्हें बोल रहे कि तू नहीं हिलेगा, और ये चीज प्रॉपर मैंने सुनी है कि तू नहीं हिलेगा, बैठा रहे। ऐसे ऐसे वर्ड्स थे उसके माँ बाप के, ठीक है। और उसके बाद तुम ये वाली वीडियो देखो भाई, कर्मा फक, कर्मा फक भाई, कर्मा फक, कर्मा आता है भाई, पलट के कर्मा आता है, आज विश्वास हुआ। तो जिनकी तुम्हें टांगे दिख रही है वो एक लेडी है, जिन्होंने हरे कलर का सूट पहना हुआ है भाई। वो लेडी ऐसी है कि जब तुम सो रहे होगे ना,
वो तुम्हें सोते हुए उठा के तुमसे सीट ले लेंगी, वो ऐसी लेडी है, ठीक है। तो वो अगले से अगले स्टेशन पे आती हैं और उसके बाद वो उन बच्चों को बोलती है कि थोड़ा इधर उधर हो जाओ, ठीक है। वो आंटी शरीफ थी जो मेरे साथ बैठी थी, पर ये वाली आंटी बोलती कि तुम इधर या इधर हो जाओ, मेरे को सीट चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। पर वही बाप का प्यार भाई, सब प्यार करते हैं अपने बच्चों से। तो उसके पापा उठ जाते हैं, ये जो टांगे ना स्पोर्ट्स शूज वाली, ये उनके पापा की, जिन्होंने शॉर्ट्स पैंट पहनी हुई है, ठीक है। तो वो उठ जाते हैं, पर वो आंटी सीट ले लेती है भाई। भाई बहुत बहुत आई लव सिंगापुर लिखा हुआ है ना भाई साहब, कैसे सीट लेती है ना, बड़ा क्रेजी था। मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं करा, बस यही था फिलहाल तो। बस मैं बताना चाह रहा था भाई, और थोड़ा अच्छा सिखाओ भाई घर वालों, मतलब बच्चों को, ठीक है। अगर आंटी आप ये वाला ब्लॉग देख रहे हो, आप तक पहुंचा है कभी, तो प्लीज़, और मैंने आपका चेहरा नहीं दिखाया, कोशिश करिए ना दिखाने की, ठीक है। पर थोड़ा बहुत बनता है भाई, डिजर्व करते हो आप लोग, कि आप लोग जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे ना, आप बहुत गलत था वो, ऐसे नहीं करना चाहिए पब्लिक प्लेस या फिर कहीं भी। आप खुद सोचो, आप कितनी एज है, आपकी मम्मी की एज होगी, आपकी मम्मी आपके साथ ट्रैवल करती होती, तो ऑफकोर्स ये होता है आप अपनी देते ना सीट, सीट देते, कॉमन सेंस ही है, नॉर्मल है, ठीक है। तुम सोच के सीट देते, तो ऑफकोर्स ये बात है भाई, वो किसी की मतलब वो है ओल्ड लेडी, तो ऑफकोर्स यार उनके पास सामान ज़्यादा है, तो उन्हें सीट देनी चाहिए। और उस भाई ने बहुत अच्छा किया था भाई, जो मेरे साथ में बैठा हुआ था, उसे अगले से अगले स्टेशन पर उतरना था, पर उस भाई ने उसी टाइम सीट दे दी, बहुत ही बढ़िया किया भाई। अगर तुम ना उठते तो मैं तो उठ ही रहा था, तुम्हें पता ही है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, थैंक यू भाई, तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी जो तुमने किया उसके चक्कर में मेरे को राजी चौक तक सीट मिली, ठीक है। और आंटी खुश थी भाई सीट लेने के बाद, तो उन्होंने तुम्हें ब्लेसिंग दी है भाई अच्छी खासी, ठीक है। तो फिलहाल यही था, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आई विश कि तुम लोगों को समझ आ गया होगा भाई। तो प्लीज़, अगर कोई ओल्ड पर्सन आता है या हैंडीकैप पर्सन आता है, तो सीट दे दो गाइस, क्योंकि हर कोई अलग अलग स्टेशन पे उतरता है, तुम्हें बाद में सीट मिल जाएगी, ये चीज़ समझो। बाकी जरूरी नहीं है भाई कि जो तुम्हें उठा रहा हो उसको दो, सबको देनी जरूरी नहीं, मैं भी नहीं देता, कसम से बता रहा हूँ। अगर कोई आगे मेरे को कहता है भैया थोड़ा सा इधर थोड़ी इधर, मैं कह नहीं, नो। हुआ था मेरे साथ एक बार ना, मैं गुड़गांव में जॉब करता था, कभी बताऊंगा, वो स्टोरी भी बड़ी कैंची है, ठीक है। तो बस फिलहाल इतना ही था। तो भाई जी अभी मेरे को जाना है विशाल गार्डन, और ये है रेड लाइन। रेलवे की तरह पत्थर है यहाँ पे, मैंने पहली बार देखे भाई, ये फर्स्ट टाइम है रेड लाइट पे ना मेरा। एक्चुअली एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, अगर वो मीटिंग हो जाती है तो बढ़िया, मस्त मस्त मज़े, राइड, वीडियोस बढ़िया। अभी तो फिलहाल रेड लाइन पे हूँ, सात स्टेशन है, और अगर मैं बाइक पे आता तो लगभग मेरे को टाइम लगता है 2 घंटे, अभी ज़्यादा लग रहा है वैसे, पर भूख नहीं लग रही, अच्छी बात ये है। हेलो जी, तो अभी हमें दशरथपुरी है नहीं, निषाद गार्डन, सॉरी अभी हमें निषाद गार्डन, और अभी यहाँ से 2 किलोमीटर हो रहा है, उसके लिए ऑटो लिया मैंने। एक भाई मिले बड़े प्यारे से, इन्होंने बोला 100 रुपये में हो जाएगा, मैंने चलो, मतलब 150 रुपये मांग रहे थे, मैंने 100 रुपये दूंगा, ज़्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर ही है यार, और आना जाना यही नहीं भाई के साथ, वापसी आ जाऊँगा, बस इतनी सी बात है। तो अब ये नहीं पता मुझे, ये भी ज़्यादा है या कम है पता नहीं, पर इतना तो चलता है, कोई बात नहीं, ठीक है। नई नई जगह है ना, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, रेड लाइन मैंने फर्स्ट टाइम करी है भाई, मेरे को समझ ही नहीं आया भाई कहाँ जाना है, कैसे जाना है, मतलब दिल्ली में होते ही हाल है मेरा, तो मुझे पता था, वो तो मैं पूछ लिया कि इसी साइड जाना है, तो मुझे आ गया, अभी चलते हैं, ठीक है। हेलो जी, काम हो गया अपना, अभी हम आए हुए बर्गर किंग, और बस फिर मेट्रो लेके दोबारा घर की साइड, तो इतना से काम था, बस ये पार्सल लेने आया था, और वो मीटिंग का जो बोल रहा था ना वो भी, अब तो हो गया, मेरे पास लिखित में आ गया, तो हो गया। सॉरी भाई लूसी, देख मैं जा सकता था तेरा सामान लेने, पर अफसोस कि एसी वाले आ गए हैं, और नीचे जो मेरे पापा मम्मी का एसी है ना, उसको रिपेयर कराना है, सॉरी ब्रो समझ जाएगा तू शायद। तो भाई क्रोमा ये भी क्रोमा, अभी वो चेक कर रहे हैं, नहीं मैं वीडियो बना। हाँ जी भाई, तो अभी अभी मैं घर आया हूँ, ठीक है। वो शिवांग का जो सामान बताया था तुम लोगों ने देख लिया होगा, तो भाई वो अंकल लेके ही नहीं आया। अभी मैं शिवांग को कॉल करूंगा भाई, उसका रिएक्शन देखेंगे क्या आएगा, दिखाऊंगा नहीं क्योंकि गालियां देने वाला भाई वो मेरे को ना, पर कोई बात नहीं, जो भी हुआ ठीक हुआ। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचते इस ब्लॉग को, इस ब्लॉग के लिए इतना रखते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और ख्याल रखें अपना, घर अपना, बाय बाय। और अभी सीन ऐसा है भाई कि सही है भाई, आई विश शिवांग का ही कॉल है, आई विश की शिवांग का ही मैसेज, सॉरी। हाँ, तो आई विश कि तुम लोगों को समझ आया भाई कि मैं क्या समझाना चाह रहा था, आई विश, क्योंकि काफी लोग हैं भाई जिनको ये चीज समझ नहीं आएगी। बस समझा करो, जो तुम अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हो भाई, वो दूसरे के लिए भी करो, बस करो, ये नेचर होता है एक अच्छे वाला, ठीक है। तो बस फिलहाल ये था, पीस आउट।